बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 अगस्त की रात को 5 दरिंदे एक दलित परिवार के घर में घुसते हैं और एक दलित बच्ची जो कि महज 14 साल की होती है, उनके माँ के सामने से उनको 5 दरिंदे उस बच्ची को ज़बरदस्ती उठा के ले आते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। उनके शरीर पर करीब 50 से अधिक बार चाकू से वार करते हैं, उनके स्तन को, उस बच्ची के स्तन को काट देते हैं और रेप करने के बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार कर फिर वो दरिंदे भाग जाते हैं। ये घटना 11 अगस्त की है और आज 16 अगस्त हो चुके हैं। अभी तक जो है उस अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। बिहार में ऐसे ये आज की कोई नई घटना नहीं है। ऐसे तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो कोई आपको देखने को मिलेगा कि भागलपुर में एक महिला के साथ किस प्रकार से उनके साथ रेप करने के बाद, उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद उनके शरीर को करीब 35 टुकड़ों में कुल्हाड़ी से मार के काट कर अलग अलग कर दिया था। उसके बाद से हमारे बिहार में ऐसे अनेकों घटनाएं हुई हो, लेकिन सरकार जो है इस पर जो है अभी तक सबक नहीं सीखती है और देश के और राज्य के तमाम बड़े बड़े तमाम ऐसे ऐसे जो है अपराधी है जो कि उनको सरकार की और इस देश के कानून व्यवस्था का कोई ख्वाब ही नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस देश में तमाम ऐसे अनेकों अनेकों एमएलए एमएलसी और सांसद महोदय और मंत्री हैं जो कि उसको संविधान के द्वारा उनके रिजर्व कोटे से जीत कर संसद पहुंचते हैं। बहुत सारे सांसद पहुंचते हैं। राज्य में भी उनके बहुत सारे रिजर्व कोटे के अंतर्गत वो चुनाव जीतकर संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा दलित सांसद है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि संसद में जो कि पार्लियामेंट में करीब 84 सांसद ऐसे हैं जो कि रिजर्व कोटे के अंतर्गत आती है, लेकिन मैं सिर्फ 84 सांसदों में सभी एक का भी हमको नाम नहीं पता है कि वो कौन कौन सांसद है दलित सांसद, कि वो दलितों की आवाज़ को उठाए। मैं सिर्फ एक ही सांसद को जानता हूँ, वो है नगीना के लोकसभा सीट से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते हैं, और वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। मैं इस व्यक्तियों को सलाम करता हूँ। देश के तमाम हिस्सों में जहाँ भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होती है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, हर तबके के व्यक्ति के ऊपर जब भी शोषण के शिकार होते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण सबसे पहले, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना लोकसभा सीट से वो सांसद चुने हैं, वो तमाम लोगों की आवाज़ें जो है उनकी आवाज़ें जो है संसदों में गूंजती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश के संबोधन में महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। जिस प्रकार से बड़े बड़े महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें कर रहे थे, उस प्रकार ऐसा लग रहा था कि देश में महिलाएं आज स्वतंत्र है और उनके साथ कोई घटना ही होती ही नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एक 5 दिनों के अंतर्गत हमारे देश के 3 हिस्सों में, एक तो कलकत्ता में कि जो कि एक ट्रेनी महिला है, उनके साथ जो है रेप करने के बाद उनको गला दबाकर किस प्रकार से मार दिया गया। वही बिहार में मुजफ्फरपुर का जो घटना है, जो कि एक दलित बच्ची महज 14 साल की है, उनके साथ भी सारी हदें पार कर दी गई अपराधियों ने। वही एक घटना जो है उत्तराखंड की है, जहाँ पर एक नर्स को उनके साथ रेप करने के बाद उनको जो है उनके माथे को पत्थरों से कुचला जाता है, मार के उसको कुचला जाता है ताकि वो पहचान नहीं सके। ऐसे ऐसे देश के तमाम हिस्सों में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार और देश के जो तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां और जो है प्रशासन है, वो किस प्रकार से इन घटनाओं को लेकर सक्रिय तरीके से काम करती है, ये भी देखने की ज़रूरत है। आज अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार के जघन्य अपराध हुए हैं, उसके लेकर जो है ना तो सरकार और ना ही तो विपक्ष इस पर अभी किसी प्रकार की बयान आए हैं। वही प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये दिलासा दिए जा रहे हैं कि नहीं, अपराधियों को मैं